नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एम एस वर्ड के बारे में। अपन आज आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में पढ़ लिया था अपन एम एस वर्ड के कमांड्स एंड टैब के बारे में अपन ने पढ़ा, सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, सबस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, बोल्ड, इटालिक एंड अपने फॉन्ट ग्रुप के बारे में अपन ने पढ़ा, फॉर्मेटिंग के बारे में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा। आज अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे लेटर केस चेंज के बारे में। अलग अलग अपन टैब है जो आगे टैब्स को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दें। देखो, बताओ ज़रा मुझे कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट साइज को 1 पीटी बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा। बताओ ज़रा, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट में उत्तर दो इसका कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट साइज को 1 पीटी मतलब 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा। बताओ। देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला अपना ग्रेटर देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे कि एम एस वर्ड में टेक्स्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस कमांड पूछा, ओनली कमांड पूछी है तो अपना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, खाली 1 पीटी बोला है, खाली इसने 1 पीटी का 1 पॉइंट का ओनली 1 पॉइंट का पूछा इसने कि 1 पॉइंट अपना बढ़ाना है तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट को गहरा करने, बोल्ड लिख लो, ये लो बोल्ड करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। बताओ, उत्तर बताओ मुझे। उत्तर बताओ मुझे इसका। एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। बताओ कौन सी कमांड प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे।
कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी का अपन प्रयोग करेंगे। चले नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन आपके सामने। कंप्यूटर जगत में कौन सा सही है? कंप्यूटर जगत में सही है, और कंप्यूटर जगत में कीबोर्ड का रूप सही है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपके सामने। पहला बताओ, उत्तर बताओ इसका। कंप्यूटर जगत में कीबोर्ड का रूप सही है, कौन सा रूप सही है कीबोर्ड का? बताओ, जल्दी उत्तर दो मुझे इसका। ये उत्तर क्या है? कीबोर्ड का कंप्यूटर जगत में का सही रूप पूछा है। कीबोर्ड कौन ले? कंप्यूटर जगत में कीबोर्ड का सही रूप है। जल्दी उत्तर दो कमेंट में, कौन सा बताओ? ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा होगा? देखो, QWERT ये अपने पहले कट गया, ये तो अपना नहीं है। QREWT ये कैसे होगा बताओ? W पहले आता है बाद में आता है? E पहले आता है कि R पहले आता है? या R बाद में आता है कि E पहले आता है? ये तो अपने नहीं है, पहले कट गया। ये दोनों सेम दे रखे हैं अपने सामने, ऑप्शन दोनों सेम है। अब बताओ कौन सा होगा, सी या डी? ये तो अपन मान नहीं है, दोनों अपनी नहीं है। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा? अपना होगा ये वाला सी। क्या होगा? QWERT, सी अपना सही है, क्योंकि इसने यहाँ पर ऑप्शन उल्टा कर दिया। ली इसने आर पहले दे दिया, ठीक है, और ई बाद में दे दिया इसने, तो अपना क्या गलत हो गया? ये भी कट गया, अपना सी सही है इसका। समझ गए? आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपने कीबोर्ड ने जो MS वर्ड में लेटर केस चेंज की। लेटर केस चेंज मतलब ये होता है कि कोई अक्षर अपना उसको पहला छोटा फिर बड़े, नहीं पहला छोटा फिर बड़ा लिखना, पहला अक्षर बड़ा लिखना फिर छोटे छोटे। अच्छा, लेटर केस को चेंज करना, लेटर केस चेंज अपना सेंटेंस चेंज सेंटेंस का लिखते हैं, ठीक है अपने सी अच्छे। अरे इसका मार्कर कौन सा गया? डिजिटल बोर्ड। आप दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करो यार, ताकि आप डिजिटल बोर्ड पे लिख के आए। चेंज सेंटेंस, चेंज SENTENCE सेंटेंस, चेंज सेंटेंस
की जो शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ आपको वैसे की शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 चेंज सेंटेंस। और लेटर कैसे चेंज करना है सेंटेंस का अपना जो इसका है शिफ्ट प्लस F3 अपना क्या शॉर्टकट की कमांड है। किसी भी टेक्स्ट को कैसे बदल जाता है, किसी भी टेक्स्ट को केस में बदलना, अर्थात उदाहरण देखो अपने पहले अपन लेते हैं, आपको समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा कंप्यूटर अपने, अब मुझे शिफ्ट इसको पहले क्या करूँगा सेलेक्ट करूँगा इसको मैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। तो अब मैं शिफ्ट प्लस F3 इस पे अप्लाई करूँगा, शिफ्ट 3 इस पे अप्लाई किया तो इसका सेंटेंस कैसा हो गया, ये लो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सेंटेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सेलेक्ट किया, अप्लाई की कमांड अपन ने, जैसी कमांड अप्लाई करी अपना सेंटेंस चेंज हो गया, समझ। अगला ये अपना है अपर केस, ये क्या है अपर केस। लोअर केस, लोअर केस क्या होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को छोटा। अब ये जो लोअर केस करना अपन को, इसमें जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट किया। दोस्तों ऐसे नहीं कि आप सीधे F3 दबा रहे हो, नहीं, कंप्यूटर में सीधे F3 अपन नहीं दबाएंगे। कोई पहले लेटर के जिसको छोटा है बड़ा जिसको चेंज करना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट सेलेक्ट करे अपन नहीं कर सकते। पहले सेलेक्ट करेंगे पहले उसको। अब जैसे अपन ने सिलेक्ट किया, वापस मैंने क्या किया चेंज किया, शिफ्ट प्लस F3 दबाया तो देखो CO ये चेंज हो गया। पहला अक्षर क्या लिखा ओनली बड़ा, पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे। फिर मैंने शिफ्ट प्लस F3 फिर से अप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो। अर्थात पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़े, पहला अक्षर छोटा बाकी सब बड़े। इस प्रकार से लेटर केस चेंज करना, अपर केस, लोअर केस, टोंगल केस, ये सभी इसमें शिफ्ट प्लस F3 अपन करेंगे। देखो पहले बात करें सेंटेंस केस का, अपन बात करते हैं सेंटेंस केस का। सेंटेंस केस यह है किसी भी परिभाषित टेक्स्ट में, किसी भी परिभाषित टेक्स्ट में पहले से डिफॉल्ट रूप में होता है, पहले से डिफॉल्ट रूप में होता है। अर्थात पहले से डिफॉल्ट रूप में कैसे, ये अपन होता है जैसे सेंटेंस पहले डिफॉल्ट रूप में होगा, मतलब पहले अपने को सेंटेंस है, अपन कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कोई कमांड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपन सीधे MS वर्ड में फाइल खोल ली, MS फाइल खोलने के बाद में MS वर्ड टाइप करना शुरू करते हैं। तो MS वर्ड क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पहले अक्षर को छोटा बड़ा कर देता है, फिर ऑटोमेटिक टाइप करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। तो पहले से परिभाषित टेक्स्ट है, समझो। देखो कि शिफ्ट प्लस F3 होता है सेंटेंस चेंज का, चेंज सेंटेंस को चेंज करना, लेटर केस। किसी भी टेक्स्ट को केस में बदलना, किसी भी टेक्स्ट को केस में बदलना। सेंटेंस केस का मतलब होता है किसी भी परिभाषित टेक्स्ट में पहले से डिफॉल्ट रूप में होता है,
अर्थात डिफॉल्ट रूप में होता है, कोई अपन का कमांड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अपन टाइप करना शुरू करेंगे तो पहला अक्षर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये डिफॉल्ट रूप में होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट रूप में होता है। तो यह किसी भी परिभाषित टेक्स्ट में पहले से डिफॉल्ट रूप में मौजूद होता है। ये अपना चले नेक्स्ट आगे देखो। बात करते हैं ये अपने कितने प्रकार का होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार होते हैं 5। ये 5 प्रकार का होता है। पहला सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा टोंगल केस और पांचवा अपना है कैपिटलाइज इज केस। कैपिटलाइज इज केस। देखो बात करते हैं अपने, यह है 5 प्रकार का होता है। साथ साथ नोट बनाते रहो। यह 5 प्रकार का होता है। पहला लोअर केस, दूसरा अपर केस, टोंगल केस, टॉगल केस, कैपिटल एच केस, सेंटेंस केस। चेंज सेंटेंस शिफ्ट प्लस F3 से अपन सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ये बात की अब करते हैं अपन। यह 5 प्रकार का होता है। एक सेकंड दोस्तों, चलो शुरू करते। यह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का अपने पास अपने होता है। कौन कौन सा, लोअर केस, अपर केस, टोंगल केस, कैपिटलाइज केस, अरे CAPITAL कैपिटल इज केस, कैपिटल इज केस, सेंटेंस केस। क्या होगा, सेंटेंस केस। लोअर केस, अपर केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटल एज केस और सेंटेंस केस। ये अपने क्या है, ये 5 इसके क्या प्रकार है इसके। ये लिख लो, इसी तरह लिख लो। इस शिफ्ट बाय शिफ्ट अपना यूज करेंगे सेंटेंस केस चेंज सेंटेंस का। ये 5 प्रकार का होता है, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटल और सेंटेंस केस का। समझ गए, चलो नेक्स्ट चलो। अब एक बात करते हैं अपने लोअर केस की। किसी भी टेक्स्ट को छोटा करने के लिए
यहाँ पे लिखा सिलेक्टेड टेक्स्ट है किसी भी, सॉरी यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट को भी सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड SCLECTED सिलेक्टेड, सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट, किसी भी, यहाँ सिलेक्टेड लिखना है तो मेंशन कर देना, मैं लिखता हूँ बोलिए यहाँ पे सिलेक्टेड किसी, सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में लिखे, टेक्स्ट को बड़ा करने में, देखो लोअर केस होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, कि सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड है उसको क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए लोअर केस का उपयोग किया जाता है। अपर केस का सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए, सिलेक्टेड किसी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए अपर केस का उपयोग करेंगे। दोबारा देखो, ये शिफ्ट प्लस ये अपने कमांड याद रखना। अगर आपको काम फास्ट, अपने काम कोई भी काम है पैराग्राफ में बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, अपन को फास्ट काम करना है तो अपन को कमांड याद होना बहुत जरूरी है। ये कमांड याद रखना, पेपर में पूछता है एग्जामिनर कमांड, ये आपसे कमांड पूछ लेगा, ठीक है, और सेंटेंस बता देगा आपके सेंटेंस किस रूप में है, इस सेंटेंस दे देगा और आपको 2-3 कमांड दे देगा आपको एग्जामिनर के बताओ किस सेंटेंस है, जो सेंटेंस को बड़ा छोटा कैसे लिखा गया, तो पूछ लेगा उससे। याद रखना कमांड ये आपको, सिलेक्ट किसी भी टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, अपर केस सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। चले नेक्स्ट, चलो बात करते हैं अपने चौथे की, कैपिटल एच केस। मार्कर कौन सा आ गया, मार्कर चलता, सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट का प्रत्येक अक्षर, सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर, सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट का प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर, पहला वर्ड बड़ा करने के लिए। जैसे उदाहरण लेते हैं इसका, अपन है आपके समझ आएगा किस तरह से, राम गोइंग टू स्कूल, जैसे RAM राम, GOING गोइंग, टू CHOO स्कूल। उदाहरण इसका देखो, पहला अक्षर क्या आ रहा है इसका, बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार पर कि कैपिटलाइज में सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट का प्रत्येक अक्षर का पहला वर्ड, प्रत्येक अक्षर का पहला वर्ड क्या होगा, बड़ा, बड़ा करने के लिए कैपिटलाइज की इसका केस का अपन उपयोग करेंगे। सिलेक्टेड किसी भी
टेक्स्ट का प्रत्येक अक्षर का पहला वर्ड बड़ा करने के लिए अपने प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें तो राम गोइंग टू स्कूल, तो राम इसके अंदर पहला आर क्या बड़ा है, गोइंग में जी बड़ा है, टू में टी बड़ा है, स्कूल में एस बड़ा है। तो प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर है जो अपना बड़ा लिखने के लिए। समझ गया, आपको समझ में आया? चले नेक्स्ट अपने बात करें टोंगल की का, टोगल की। सिलेक्टेड कोई भी टेक्स्ट होता है ना, अर्थात प्रत्येक अक्षर का प्रथम अक्षर छोटा करने के लिए, प्रथम अक्षर छोटा करने के लिए देखो SCLECTD सिलेक्टेड टेक्स्ट का, सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रत्येक टेक्स्ट का प्रत्येक टेक्स्ट प्रत्येक टेक्स्ट का पहला अक्षर, पहला अक्षर छोटा करने के लिए देखो टॉगल केस का होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रत्येक टेक्स्ट का पहला अक्षर छोटा करने के लिए, क्या करने के लिए? छोटा करने के लिए। जैसे उदाहरण देखो, आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं मैं। RM राम टू राम गोइंग, अच्छा राम GOING गोइंग, राम गोइंग टू स्कूल। ये देखो राम गोइंग टू स्कूल, अर्थात राम इसमें आर क्या छोटा, जी क्या छोटा, टी क्या छोटा, एस क्या छोटा, अर्थात प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर छोटा करने के लिए टोंगल केस का अपन उपयोग करेंगे। इस प्रकार समझ गए? आगे आपके पास समझ में? चले नेक्स्ट देखो देखना। ये था लेटर केस चल रही है अपना। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं अपने फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं अपना। अपनी जो फॉर्मेटिंग है ना वो कैसे, किस क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे, CLE क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपन ने जैसे बोल्ड, इटालिक और अपने अंडरलाइन वगैरह अपन ने कर रखी है ना, वो सारे एक साथ सबको नॉर्मल साइज में लाने के लिए, नॉर्मल में करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। समझ गए? इन सभी को हटाने के लिए हटाएंगे अपन सबको। जैसे अपने बोल्ड पर बोर्ड लगा रखा है, इटालिक लगा रखा है, अंडरलाइन लगा रखा है, डबल अंडरलाइन अपने लगा रखा है। समझ गए? और अपने लगा रखा है रेगुलर अपने फॉन्ट यूज कर रखा है, रेगुलर फॉन्ट। ये सभी को एक साथ क्या करने के लिए, हटाने के लिए, सभी को एक साथ हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का अपन उपयोग करेंगे। देखो लिखते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग का। किसी भी टाइप किए गए, किसी भी TYP किसी भी टाइप किए गए पैराग्राफ
किसी भी टाइप किए गए पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किए गए ऑल कमांड को हटाने या फॉर्मेटिंग हटाने के लिए ऑल कमांड फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए देखो अप्लाई, जैसे लिखो किसी भी टेक्स्ट में अप्लाई किए गए पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किए गए ऑल कमांड को हटाने या फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग का। कि किसी भी टाइप किए गए पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किए गए ऑल कमांड को हटाने या फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कमांड क्या इसकी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये इसकी कमांड है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कि किसी भी टाइप किए गए पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किए गए ऑल कमांड को हटाने या फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये कमांड याद रखना, एग्जामिनर इस कमांड के बारे में पूछेगा आपसे, क्या पूछी गई है कमांड एग्जामिनर में आपके, ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार। समझ गए शॉर्टकट कमांड अपने। चलिए नेक्स्ट, बात करें टैक्स इफेक्ट की। इसकी टैक्स इफेक्ट की। किसी भी टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए, शैडो, ग्लो वगैरह अपने जो टेक्स्ट है उस पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए अपन टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए उपयोग करेंगे। उदाहरण अपना शैडो, उदाहरण अपना गया शैडो, ग्लो आदि etc। समझ गए। देखो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके ऊपर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए शैडो ग्लो का प्रयोग किया जाता है। कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है तो सिलेक्टेड अपना क्या सिलेक्ट टेक्स्ट लिखे अपना, उस पर विजुअल इफेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, विजुअल इफेक्ट। जैसे आप उदाहरण ले लें शैडो, ग्लो वगैरह वगैरह अपने जो इफेक्ट है उन इफेक्ट को लगाने के लिए टेक्स्ट इफेक्ट अपना टैब है उसका प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में आपको। चले नेक्स्ट देखो, बात करें टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट हाईलाइट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अपना वर्ड लिखा हुआ उसको सिलेक्ट किया, उसका बैकग्राउंड को क्या कर देना, हाईलाइट कर देना। समझ गए। जैसे अपने लिखते हैं ये बॉक्स है,
देखो इस प्रकार से, जैसे अपना ये है, इसका क्या, ये क्या बैकग्राउंड, बैक वाला, ठीक है। और ये क्या सेंटेंस, टेक्स्ट अपना, ये है टेक्स्ट और ये बैकग्राउंड अपना। मतलब कि टेक्स्ट का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको, बैकग्राउंड को हाईलाइट कर दिया अपन ने, कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट कर दिया, समझ गए। तो बैकग्राउंड है इसका, ये क्या है बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का पीछे का जो बैकग्राउंड है, पीछे वाला कौन सा हिस्सा, हाईलाइट है ना। इस प्रकार से अपन टेक्स्ट हाईलाइट का प्रयोग करेंगे, समझ गए। आगे बात समझना आपको, देखो किसी सेंटेंस या टेक्स्ट, किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस था, किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को ऐड करना, किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को ऐड करना, समझ गए। किसी भी टेक्स्ट है, वो तेरी क्या थी, किसी भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऐड करना, समझ गए। बैकग्राउंड कलर समझा दिया मैंने आपको, समझ में आपको इस तरह से कि कैसे बैकग्राउंड अपन कलर बैकग्राउंड कलर डाला, ठीक है। उस बैकग्राउंड कलर पर फिर अपन टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट पीछे बैकग्राउंड था क्या, हाईलाइट था अपना, समझ गए, था अपना टेक्स्ट हाईलाइट का। चले नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपना फॉन्ट कलर की, किसकी, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, दोस्तों फॉन्ट कलर क्या होता है, फॉन्ट कलर में कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का पूरा जो कलर है चेंज करना, पूरे टेक्स्ट को कलर कर देना, अर्थात अपन माने कंप्यूटर, लिखा कंप्यूटर अपने शब्द। अब इस कलर, इसका फॉन्ट क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ब्लैक करना है फॉन्ट मुझे इसको, तो क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया, फॉन्ट कलर चेंज हो गया ना, इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार फॉन्ट कलर अपने ऐसे ऐड करेंगे, समझ गए। किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर बदलने के लिए किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट, किसी भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए, किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है जो बदलने के लिए, किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर बदलने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप की। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या चीज़ होते हैं, बुलेट, नंबर वगैरह अपने क्या है, पैराग्राफ ग्रुप में अपने ग्रुप होते हैं। अब बुलेट क्या चीज़ होता है दोस्तों, बुलेट होता है अपन ने कोई सेंटेंस लिखा है, अब उसके जो पीछे आगे जब अपन नंबर लगाते हैं, नंबर का अपन क्या लगाते हैं, ये डॉट अपन डॉट लगा दिए, डायग्राम चित्र बना दिया अपन ने। ये चित्र क्या बुलेट में चेंज होते रहते हैं अपने से, समझ गए। और नंबरिंग क्या होता है, नंबर होता है और बुलेट लगे 1 2 3 4, ऐसे अपन टेक्स्ट का क्या करेंगे, नंबर लगाएंगे, टेक्स्ट को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से टेक्स्ट को अपन रखेंगे। देखो लिखते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में पहला क्या आता है, बुलेट, बुलेट किसे डी PRAGRAPH पैराग्राफ को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए
चित्र चित्र या ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है। ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है, तो जो बुलेट में चेंज होते हैं, जो BULET बुलेट में बदल जाता है। जैसे राम गोइंग टू स्कूल, परचेज योर कंप्यूटर, PRUCH, इस प्रकार से समझ गए कि किसी पैराग्राफ को व्यवस्थित क्रम में लिखने या चित्र ग्राफिक्स को जब ऐड किया जाता है, क्या कहता है, ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है तो किस में बदल जाता है, बुलेट में बदल जाता है। उदाहरण देखें, राम गोइंग टू स्कूल लिखा अपने, तो इसके आगे जो लिखा हुआ सेंटेंस कैसा चेंज है, बुलेट में। परचेज योर कंप्यूटर लिखा मैंने, तो इसके आगे क्या लिखा अपने, ग्राफिक ऐड किया तो बुलेट में चेंज हो गया। समझ गए। देखो अगला अपने नंबरिंग, नंबरिंग का किसी भी टेक्स्ट को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए टेक्स्ट को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे राम किसी भी टेक्स्ट को व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए नंबर को ऐड किया जाता है। किसको किया जाता है, नंबर को ऐड किया जाता है। जैसे राम परचेज कंप्यूटर, तो अपने इसका क्या लगा, नंबर लगा दिए। राम गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या लगा, अपने नंबर लगा दिया। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस टेक्स्ट को व्यवस्थित क्रम में, कैसे व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए नंबर को ऐड किया जाता है। किसको, नंबर को ऐड किया जाता है। तो जैसे राम परचेज कंप्यूटर, तो अपने लगा 1 2 3 4 5, इस प्रकार सेंटेंस के आगे, सेंटेंस के जो पहले लगाए अपन ने नंबर, वो समझ गए। आगे बात समझ में आपको। अब बात करते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट की। अब पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पैराग्राफ अलाइनमेंट होते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो देखो मेरा भाई। दोस्तों पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है जब पैराग्राफ उसको कभी लेफ्ट में लिखना, फिर राइट में लिखना,
पैराग्राफ को सेंटर में लिखना और पैराग्राफ को अपना जो जस्टिफाई करना, अर्थात दोनों तरफ से पैराग्राफ इधर भी समान लाइन हो कि ना आगे पीछे हो और ना राइट, अपने राइट में लिख रहे हैं तो राइट में भी पैराग्राफ आगे पीछे ना हो, लाइनें बराबर समान अपने होने चाहिए। ये अपने हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट का। अब बात करते हैं अपने जो अलाइनमेंट प्रकार कितने थे, 4। अलाइनमेंट पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। PRAGRAPH पैराग्राफ पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटर अलाइनमेंट, ये अपने क्या है, 4 इसके प्रकार है। देखो पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। कौन कौन से, कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई की। अब बात करते हैं सेंटेंस तो अपने इन सारे अलग के बारे में। देखो अपना जो राइट है वो किस काम करता है, लेफ्ट क्या काम करता है और सेंटर किस काम अपने आते हैं। देखो पहला बात करते हैं अपने सेंटर की। सेंटर पैराग्राफ अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट जिसमें कि लिखे गए किसी सेंटेंस को सेंटर में करने के लिए सेंटर में अर्थात ना वो लेफ्ट साइड लिखा गया हो, ना वो राइट साइड लिखा गया हो, ना वो दोनों बराबर राइट और लेफ्ट समान हो, ओनली सेंटर में लिखा गया, ओनली सेंटर में। ये पेज है, इस पेज देखो ये वर्ड का पेज है, इसके सेंटर में सेंटर यहाँ लिख रहा है, ओनली सेंटर बीच में, बीचों बीच ओनली क्या लिख रहे हैं, बीचों बीच। देखो ना तो राइट में है, ना लेफ्ट में है, ना जस्टिफाई है, कुछ भी नहीं, सेंटर में है। समझ गए। इसकी कमांड अपना जो Ctrl+E, Ctrl+E इसकी शॉर्टकट कमांड है। देखो सेंटर अलाइनमेंट होता है, Ctrl+E इसका शॉर्टकट कमांड है। किसी लिखे गए किसी सेंटेंस को सेंटर में करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। कि लिखे गए किसी सेंटेंस को सेंटर में करने के लिए, क्या करने, सेंटर में करने के लिए। कि लिखे गए किसी सेंटेंस को सेंटर में करने, क्या करने, सेंटर में करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट टैब का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की कमांड इसकी Ctrl+E का उपयोग करके टेक्स्ट को उसको सेंटर में किया जा सकता है। बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, किसकी, लेफ्ट की।
लेफ्ट अलाइनमेंट। कि लिखे गए टेक्स्ट लिखे गए किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में टाइप करने के लिए कि लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, किस में, कहाँ पे, लेफ्ट करने के लिए ओनली। ये में राइट है, ये लेफ्ट है। अभी सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ तो सेंटेंस जैसे मैं Ctrl+C करूँगा तो सेंटेंस का आ जाएगा, मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो लेफ्ट में करने के लिए कि सेंटर में Ctrl+S की कमांड है कि लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, अर्थात लिखे गए टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। शॉर्टकट कमांड अपने पे अगर चाहिए तो अपनी ये शॉर्टकट कमांड है Ctrl+L, इसकी शॉर्टकट कमांड है। बात करते हैं राइट अलाइनमेंट की। राइट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट होता है लिखे गए टेक्स्ट को राइट में करने के लिए। लिखे गए टेक्स्ट है उसको राइट में करने के लिए इसकी शॉर्टकट कमांड अपनी है Ctrl+R इसकी क्या है, शॉर्टकट कमांड है। कि लिखे गए टेक्स्ट को राइट में करने के लिए, किसी टेक्स्ट को किसमें करने के लिए, राइट में करने के लिए राइट अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं जस्टिफाई की। जस्टिफाई लिखे गए पैराग्राफ को दोनों तरफ से समान ग्रुप करने के लिए, दोनों पैराग्राफ है ये पैराग्राफ लिखा है दोनों ओर से समान है। क्या है, दोनों ओर से समान है, ना तो इधर आगे पीछे है, ना इधर लेफ्ट आ रहा है, ना वो राइट में जा रहा है, ओनली बराबर है साथ। देखो है ना, इस प्रकार से लिखना ओनली टेक्स्ट को। कि लिखे गए पैराग्राफ को दोनों तरफ से समान रूप से करने के लिए, दोनों तरफ से समान रूप से करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे। Ctrl+J इसकी क्या है, शॉर्टकट कमांड है। ये दोस्तों अपने प्रमुख कमांड अपने। अब दोस्तों मिलेंगे अपने ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम जी।